आप सभी को अपने YouTube चैनल आनंद स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए पर्यावरण अध्ययन सीटेट स्टेट 2020 के लिए मैं 30 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो आपके होने वाली तैयारी को चेक करेगा कि आपने कितनी तैयारी की है। और ये सभी के सभी क्वेश्चन बिहार स्टेट 2012 में आ चुके हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं, आज अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की सबसे प्रभावपूर्ण विधि कौन सी नहीं है। इसके ऑप्शन है व्याख्या विधि, कहानी विधि, भ्रमण विधि, समस्या समाधान विधि। देखिए, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, व्याख्या विधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत संग्रहालय भ्रमण का मुख्य उद्देश्य है मनोरंजन कराना, सरकारी योजनाओं का निर्वाह करना, प्रत्यक्ष अनुभव कराना या पिकनिक मनवाना। देखिए, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो सी होगा, प्रत्यक्ष अनुभव कराना। बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव कराना मतलब एक्सपेरिमेंट, प्रत्यक्ष वो एक्सपीरियंस कर सके कि संग्रहालय कैसा होता है, उसमें कैसे कैसे ऑब्जेक्ट रखे गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीखने की प्रक्रिया में सृजनात्मकता है, इसके ऑप्शन है बच्चों के करके सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों की रटने की प्रवृत्ति को मजबूत करती है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता को बढ़ावा देती है। देखिए, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बच्चों को करके सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। क्रिएटिविटी लर्निंग जो होता है वो कोई भी बच्चा खुद से करेगा, खुद से करके जब सीखेगा तो उसका इंटरेस्ट जो है उस काम के प्रति बढ़ जाएगा। इसी को बोला जाता है क्रिएटिविटी लर्निंग। खुद से बच्चा सृजनात्मकता सीखने की प्रक्रिया का एक विधि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में कौन सा एक कारक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है। इसका ऑप्शन है गृह कार्य बच्चों द्वारा पूर्ण कराना, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में बच्चों की अधिकतम उपस्थिति या कक्षा में खामोशी। देखिए, इसका राइट आंसर बी होगा, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक विज्ञान शिक्षक के लिए विद्यार्थियों की हवा में भार होता है, विद्यार्थियों को हवा में भार होता है ज्ञात कराने के लिए वैज्ञानिक विधि के मुख्य सही चरण कौन सा होगा। समस्या परिकल्पना प्रयोग निष्कर्षण, परिकल्पना समस्या प्रयोग निष्कर्षण, प्रयोग परिकल्पना समस्या निष्कर्षण, समस्या प्रयोग परिकल्पना निष्कर्षण। देखिए, इसका राइट आंसर ये होगा, समस्या परिकल्पना प्रयोग और उसके बाद निष्कर्ष निकाला जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निर्जलीकरण से ग्रस्त बालक के शरीर में किस पदार्थ की कमी हो जाती है। देखिए, निर्जलीकरण से जो ग्रस्त बालक होगा उसके शरीर में लवण और जल दोनों की कमी हो जाती है। सिर्फ जल नहीं, लवण भी और जल भी दोनों की कमी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से ठोस, द्रव एवं गैस अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर बी होगा, पारा। पारा एक ऐसा प्राकृतिक रूप से पदार्थ है जो कि ठोस, द्रव्य और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। इसका राइट आंसर बी होगा, नहीं, इसका राइट आंसर डी होगा, जल। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से ठोस, द्रव और गैस की अवस्था में पाया जाता है। देखिए, राइट आंसर डी होगा, जल। जैसे वाष्प के रूप में पाया जाता है और बर्फ के रूप में ठोस हो गया और जल के रूप में द्रव्य हो गया, वाष्प के रूप में गैस हो गया। बिहार राज्य में गंगा नदी में पाई जाने वाले डॉल्फिन को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर ए होगा, सूसू के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, केरल में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क दो सींग वाले गैंडे के लिए उत्तराखंड में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले दरियाई घोड़े के लिए आसाम में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क दो सींग वाले गैंडे मणिपुर में। तो देखिए, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सी होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले दरियाई घोड़ा के लिए आसाम। पक्षियों की चोंच निम्नलिखित में से किस पर आश्रित होती है। पक्षियों के पंजों पे, पक्षियों के पैर पे, भोजन के प्रकार पे या इन सभी पे। तो देखिए, इसका राइट आंसर सी होगा, भोजन के प्रकार पे आश्रित होती है। कैसे,
उसका जो चोंच का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे भोजन को ग्रहण करता है, किस तरह के भोजन को ग्रहण करता है। जैसे गीध का जो चोंच होता है बहुत ही हार्ड होता है, सख्त होता था। इसका कारण ये है कि गीध जो होता था मांस खाता था और हड्डी में से मांस को नोच नोच खाता था, इसलिए उसको हार्ड होना। जैसे कौवे का देखिए, और दूसरे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट के वर्ड होते हैं, सभी के उसके भोजन के जो प्रकार है उस पर डिपेंड करता है कि उसका चोंच कैसा होगा। खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में आता है। तो इसके ऑप्शन है शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी या सर्वाहारी दोनों। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बी होगा, सर्वाहारी। संचार के लिए उपग्रह कहाँ स्थापित किए जाते हैं। इसके ऑप्शन है समताप मंडल, धरातल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे, क्षोभ सीमा पे, या आयन मंडल में। तो देखिए इसका राइट आंसर डी होगा, आयन मंडल में। समाज की कौन सी इकाई रक्त संबंधों में पाया जाता है। देखिए इसका राइट आंसर ये होगा परिवार। जो समाज का जो परिवार एक इकाई है, उसमें आपस में जो मेंबर होते हैं उसमें ब्लड से रिलेटेड रहते हैं, उनके रिश्ते जो होते हैं ब्लड से रहते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में स्थित चक्र में तीलियां की संख्या होती है, कितनी है। भारत में जो राष्ट्रीय चिन्ह का जो चक्र है, अशोक चक्र, उसमें कितनी तीलियां हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर सी होगा, 24 तीलियां हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। इसके ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, पौधे का तना और मनुष्य। देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, वो सूर्य का प्रकाश। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है। वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और उत्तीर्ण करना। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सी होगा, उत्तीर्ण करना। एक अच्छे परीक्षण की उत्तीर्ण करना ही एक विशेषता कोई नहीं है, उसके लिए उसके वस्तुनिष्ठता होना, विश्वसनीयता और वैधता होना भी जरूरी है। कोई उत्तीर्ण होना कोई विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से एक दृश्य श्रवण संबंधी सामग्री, टेप रिकॉर्डर, मॉडल, रेडियो, भ्रमण। देखिए इसका राइट आंसर डी होगा, भ्रमण। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत अपने आसपास के परिवेश को जानने का सबसे सरल माध्यम कौन सा है। तो देखिए इसके ऑप्शन हैं पुस्तक, अवलोकन, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बी होगा, अवलोकन करना। पर्यावरण अध्ययन में उपचारात्मक आकलन का उद्देश्य क्या होता है। छात्रों को उत्तीर्ण करना, छात्रों के शिक्षण के अधिगम की प्रक्रिया के दौरान साथ छात्रों की शैक्षणिक जो कमजोरियां होता है उसे दूर करना, छात्रों को अनुत्तीर्ण करना और छात्रों की शैक्षणिक कमजोरियों का पता लगाना। तो देखिए इसका राइट आंसर बी होगा, छात्र को शिक्षण अधिगम संबंधी, मतलब ये हुआ कि एजुकेशन से रिलेटेड जो लर्निंग का जो प्रॉब्लम हो रहा है किसी स्टूडेंट को, जो शैक्षणिक प्रॉब्लम हो रहा है उसको कमजोरी को दूर पता लगाना, पता करने के बाद उसे दूर करना। उपचारात्मक में क्या होता है, उस कमजोरी को दूर करना होता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। बीज का अंकुरण के प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक है। पाठ्य पुस्तक, श्याम पट्ट पर नामांकित चित्र, बीज और उसका पौधा, बीज के अंकुरण के प्रयोग का विद्यार्थियों का द्वारा प्रतिदिन अवलोकन। देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो डी होगा, बीज के अनुकूलन के प्रयोग का विद्यार्थियों का प्रतिदिन अवलोकन करना। राइट आंसर डी होगा। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है, कौन नदी पे है। गंगा नदी पे, फल्गु नदी पे, सोन नदी पे, पुनपुन नदी पे। तो देखिए इसका राइट आंसर बी होगा, सोन नदी पे। मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है। तो देखिए इसका राइट आंसर सी होगा, बिहार। बिहार में मखाना की खेती सबसे ज़्यादा होती है, 70-80% के आसपास होती है। एक रोगी को लगातार घाव से रक्त बह रहा है, रोगी को कौन सी विटामिन की कमी के कारण जो है रक्त बह रहा है। तो देखिए इसका राइट आंसर ए होगा, विटामिन के। विटामिन के की जब कमी हो जाती है तो खून जो है थक्का जमने बंद हो जाता है। जब थक्का नहीं जमेगा खून, इसका मतलब वो बहते रहेगा लगातार। तो राइट आंसर इसका ए होगा, विटामिन के। 83 का राइट आंसर ए, विटामिन के। प्लेग नाम का रोग किस जीव द्वारा फैलाया गया था। देखिए प्लेग नामक रोग जो है वो चूहा के द्वारा फैलाया गया था। राइट आंसर इसका डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है। खनिज तेल, बायोगैस, जैव कचरा, बायोगैस, पशु मल, बायोगैस, मानव मल, बायोगैस। देखिए इसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा युग्म ठीक नहीं है। इसका राइट आंसर सी होगा, पशु मल, बायोगैस। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है छात्रों की विशेष अधिगम संबंधी समस्याओं का पता लगाना,
छात्रों के व्यवहार संबंधी अधिक समस्याओं का पता लगाना, छात्रों की शारीरिक अक्षमताओं का पता लगाना, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर ये होगा, छात्रों के विशेष अधिगम संबंधी समस्याओं का पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 87, पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है। पर्यावरण से सामंजस्य बनाना, जीव संरक्षण, प्रदूषण उन्मूलन, या इनमें से सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। निष्पक्षता, उदारमति, कारण तथा तथ्य में विश्वास, अंधविश्वास में रुचि। तो इसका राइट आंसर आपका डी होगा, अंधविश्वास में रुचि। ये वैज्ञानिक मत नहीं है। पर्यावरण अध्ययन में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। निदानात्मक, गुणात्मक, परिणात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर सी होगा, गुणात्मक। पर्यावरण अध्ययन की कौन सी विधि को वैज्ञानिक विधि के रूप में जाना जाता है। योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शनी विधि। देखिए इसका राइट आंसर ये होगा, योजना विधि को वैज्ञानिक विधि के रूप में मान्यता मिला हुआ है।